हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है 48 घंटे में 3 बड़े परीक्षण कर भारत के डीआरडीओ ने हिला दी दुनिया। तो तीन भारत परीक्षण ने किए। सबसे बड़ी डिफेंस डील भी कर ली है और ऊपर से 48 घंटों में भारत के डीआरडीओ ने तीन 3 बड़े परीक्षण परीक्षण करके दुनिया हिला दी है। मतलब ये है भारत के डीआरडीओ का पावर वाकई में यार, और फुल भारत का जो शॉकिंग। मतलब यार लगातार 2-3 दिन से मतलब इसी तरह ऐसी का चीजें ग्रोथ। कर रहा है। ये एक तरह से रिकॉर्ड बनाई जा रहा है। 48 घंटों में 3 कौन परीक्षण करता है यार? कौन करता है कोई भी यार? नहीं करता। पहले देखते हैं सारी खबर क्या है, बाकी बातें करेंगे बाद में। साइड नॉलेज का वीडियो है तो स्टार्ट। दोस्तों फाइनली भारत की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन को लेकर अब फैसला ले लिया गया है और 60,000 करोड़ से ज्यादा की डील भारत साइन करने जा रहा है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत की डीआरडीओ द्वारा किए गए बड़े परीक्षण को लेकर है, जिसके तहत 2 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का भारत ने कल परीक्षण किया। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं इंजन की। पिछले काफी समय से ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, अमेरिका की जीई, जापान और रूस की कंपनियां भारत से हजारों करोड़ रुपए की इंजन की डील हासिल करने के लिए भारत से बातचीत कर रहे थे और तरह तरह के ऑफर भारत को दे रहे थे। लेकिन अब भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर बड़ा फैसला ले लिया है। भारत अब फ्रांस के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन विकसित करेगा। ये कदम न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाई देगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। वहीं इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 61,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसके तहत भारत और फ्रांस मिलकर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट देने वाला फाइटर जेट इंजन बनाएंगे। ये इंजन भारत के भविष्य के फाइटर विमानों में इस्तेमाल होंगे, जिनमें सबसे अहम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। ये इंजन इतने शक्तिशाली होंगे कि किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान को हवा में लंबा वक्त तक टिके रहने, तेज रफ्तार से उड़ने और भारी हथियारों को ढोने की पूरी क्षमता देंगे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने इस फैसले तक पहुंचने से पहले गहराई से विचार विमर्श किया। तकनीकी कमेटी बनाई गई, जिसमें इंडस्ट्री के विशेषज्ञों से लेकर वैज्ञानिकों और डिफेंस अफसरों तक ने मिलकर हर पहलू को बारीकी से परखा। फ्रांस की कंपनी साफ्रान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस दोनों ने अपने अपने प्रस्ताव पेश किए, लेकिन जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लागत और भारत के भविष्य के हितों को देखा गया तो फ्रांस का प्रस्ताव सबसे ज्यादा फायदेमंद माना गया। साफ्रान पहले से ही भारत के साथ इंजन डेवलपमेंट में रुचि दिखा रही थी। उन्होंने एक ऐसा रोड मैप दिया जो भारत के एमका प्रोजेक्ट के टाइमलाइन से मेल खाता है। सबसे खास बात यह रही कि फ्रांस ने पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है, यानी इंजन का डिजाइन, उसका मटेरियल, हॉट एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, क्रिस्टल ब्लेड्स और लेजर ड्रिलिंग सब कुछ भारत को सिखाया जाएगा और धीरे धीरे यही टेक्नोलॉजी भारत में बनाई जा सकेगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस प्रोजेक्ट के पीछे प्रमुख ताकत माने जा रहे हैं। वे लंबे समय से इस प्रयास में जुटे हैं कि भारत को एक ऐसा देश बनाया जाए जो अपना खुद का फाइटर जेट इंजन बना सके, क्योंकि आज की तारीख में भारत का हर लड़ाकू विमान, चाहे वो सुखोई हो, राफेल हो, तेजस हो या मिराज, सब में विदेशी इंजन लगे हैं और एक फाइटर जेट का कुल खर्च का बहुत बड़ा हिस्सा उसके इंजन और उसकी सर्विसिंग पर जाता है। भारत ने पहले भी अपने इंजन बनाने की कोशिश की थी, जिसे हम कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन कावेरी इंजन उस स्तर का थ्रस्ट नहीं दे सका जिसकी जरूरत थी, इसीलिए वह प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल नहीं हो सका। हालांकि अब उसी कावेरी इंजन का एक नया रूप भी तैयार किया जा रहा है, जो भविष्य के मानव रहित लड़ाकू विमानों यानी यूसीएवी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब तक भारत और फ्रांस मिलकर नया इंजन नहीं बना लेते, तब तक भारत को अपने नए लड़ाकू विमानों में अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खास तौर पर एमका के शुरुआती बैचों में अमेरिकी जीई F414 इंजन लगाए जाएंगे। भारत और अमेरिका के बीच इस इंजन को लेकर भी बातचीत चल रही है, जिसमें भारत चाहता है कि अमेरिका 80% से ज्यादा तकनीक ट्रांसफर करे, खासकर क्रिस्टल ब्लेड, लेजर ड्रिलिंग और हॉट एंड कोटिंग जैसी उन्नत तकनीक। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगले 1 से 2 दशकों में भारत को 250 से ज्यादा फाइटर जेट इंजन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर भारत खुद ये इंजन बनाना शुरू कर दे तो न केवल विदेशी खर्च बचेगा, बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। वहीं हम सिर्फ आयात करने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि निर्यात करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अब सिर्फ इंजन नहीं बना रहा, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। इसमें डिजाइन, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन सब कुछ भारत
में ही होगा। इससे हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी और देश के युवाओं को हाईटेक इंजीनियरिंग में काम करने के अवसर मिलेंगे। इस साझेदारी का मतलब ये भी है कि भारत अब उस क्लब में शामिल होने की दिशा में बढ़ रहा है जहां सिर्फ कुछ ही देश हैं, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूके, जो अपने फाइटर जेट इंजन खुद बनाते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि एक रणनीतिक कदम है। इससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम किसी भी आपात स्थिति में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अब सवाल यह है कि भारत और फ्रांस मिलकर कितनी तेजी से इस इंजन को विकसित कर पाते हैं और क्या हम 2030 के बाद आने वाले फाइटर विमानों को पूरी तरह मेड इन इंडिया इंजन से उड़ते देख पाएंगे। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो वह दिन अब दूर नहीं है। आपको बता दें, इस डील में ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी काफी आगे चल रही थी, लेकिन पॉलिटिकल हालात ब्रिटेन के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। ब्रिटेन भी अमेरिका की तरह अपनी पॉलिसी में कभी भी बदलाव लेकर आ जाता है। ऐसे में उस पर भरोसा करना सही नहीं था। यही कारण है कि भारत फ्रांस की तरफ गया और अब हम साथ में मिलकर इंजन बनाएंगे। ब्रिटेन, अमेरिका और जापान को छोड़कर फ्रांस के साथ जाने का फैसला क्या भारत का सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। 17 जुलाई को भारत ने 2 शक्तिशाली परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलें पृथ्वी 2 और अग्नि 1 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया और इसे भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने अंजाम दिया। इन मिसाइलों का परीक्षण केवल एक रूटीन ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये भारत की रणनीतिक ताकत और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन दोनों मिसाइलों ने सभी तकनीकी और संचालन से जुड़े मानकों को सफलतापूर्वक पार किया। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी 2 मिसाइल की। यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है। ये 500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है और खास बात यह है कि ये मिसाइल पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। दूसरी तरफ अग्नि 1 मिसाइल की रेंज और भी ज्यादा है। ये 700 से 900 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सटीकता से भेज सकती है और ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब, ये भारत एक तो टेस्ट पे टेस्ट कर रहा है। आकाश प्राइम का तो कल हमने वीडियो भी बनाई थी। डिफेंस 7 अग्नि और पृथ्वी, एक 900 एक 350 किलोमीटर की 2 न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि और पृथ्वी दोनों मतलब दोनों न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हैं भाई। मतलब इंडिया यार हाँ। कर क्या रहा है ये और दिन ये ब दिन भी रोज। अच्छा उससे एक के 2 दिन पहले हाइपरसोनिक मिसाइल कर दिया। हाइपरसोनिक का किया बिल्कुल। ये भाई भारत उससे पिछले ये 2 मतलब दिन 3 दिन समझो पहले पिछले 7 दिनों में के अंदर 4-5 मिसाइल बिल्कुल 7 दिनों में 4-5 मिसाइलों के टेस्ट कर टेस्ट चुका कर है। चुका है। आप खुद देख लो। और यार रही बात मतलब 6100 करोड़ की फ्रांस के साथ 6000 नहीं 61,000 करोड़। सॉरी हाँ, 61,000 करोड़ की 61,000 61,000 करोड़ की मतलब इतने का भारत सिर्फ इंजन बनवाएगा। इंजन बनाएगा। मतलब आप अंदाजा लगाओ सारी टेक्नोलॉजी। वैसे अगर भरोसा होता ना यूके पे हाँ तो रोल्स रॉयस तो आपको पता है भाई बड़ी रोल्स जबरदस्त रॉयस भी है, लेकिन लेकिन उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता किसी सैफ्रॉन टाइम। के राफेल के अंदर सैफ्रॉन ही लगा हुआ है और क्या सही। लेकिन यार फ्रांस पे भरोसा भी है मुख्तलिफ मुश्किल टाइम और यार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी तो दे रहा है, ये भी तो देख बिल्कुल वही बात है। दूसरा रोल्स रॉयस मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रांसफर ऑफ वो टेक्नोलॉजी भी देता है तो 50% देता है, सारी तो नहीं देता। भरोसा नहीं कर सकते, सीधी सी हाँ। बात है। आपकी नजर में आप क्या समझते हो, इंडिया ने सही किया गलत किया? हमारे लिहाज से तो ठीक हमारी किया नजर यार। में ठीक देखो किया, इंजन सही का है। जो इंजन चाहिए भारत को हर हाल में चाहिए। बिल्कुल तो सीधी सी सही बात। बात है, सीधी सी और बात ऊपर है से यार। 2 टेस्टों पे टेस्ट कर रहा है, वो एक अलग बात वो है। अलग बात है, सही बात तो है आपका यार। इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? मतलब जो ये अपडेट है, आप इससे क्या मतलब राय रखते हो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।